एवं जो विधियां अनुमान है भगवान के द्वारा कि हम भगवान आड़े की मूर्ति घुमा के इसकी वीडियो बना के लाएंगे फिर मेरे पे दे दियो चाल ले रही पर ये तैयार हम पहले भगवान के भी हाथ पैर बुलाते शुद्धिकरण के लिए, फिर उनको घर में आगमन के लिए कहते हैं कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर विराजमान हो। इसी प्रकार सर्वप्रथम हमने शुद्धिकरण किया। किसी भी साधना को, किसी भी सिद्धि को या किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए 8 चीजों की आवश्यकता होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सर्वप्रथम यम अर्थात हम अपने बुरे कर्मों को त्यागे, पूजा में बैठने से पहले अपनी बुरी इच्छाओं को त्याग दें, शुद्धि का वातावरण बनाए, घर को साफ किया, घर को सजाया, घर में भगवान बुलाए। इससे क्या होगा, हमारे घर की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ने हमारे घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद शुद्धिकरण करने के बाद हमने भगवान गणेश जी का पूजन किया कि हे गणपति महाराज, हमने जो संकल्प किया है, इस संकल्प में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए और न ही किसी प्रकार का इसमें कोई अशुभ हो। इसलिए हे गणपति महाराज, हे सभी देवों में प्रथम पूजनीय, इसलिए आपका हमने आवाहन और पूजन किया है कि मेरा ये शुभ कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, जिसका हमें एवं हमारे परिवार के सहित समस्त जनों को शुभ फल प्राप्त हो। उसके बाद कलश पूजन करेंगे। कहते हैं कि गणपति महाराज के बाद कलश का पूजन किया जाता है। कलश का स्वरूप होता है कार्तिकेय जी का। साथ में कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। किस प्रकार कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु भगवान का वास है। कंठे रुद्र समासिता, अर्थात जो कलश का कंठ होता है, जहाँ पर हम कला वाला फेरते हैं, वहां पर भगवान श्री रुद्र देवता का वास होता है, भगवान श्री शिव शंकर का। कंठे रुद्र समासिता, मूले त्वायसितो ब्रह्मा, और मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास, जहाँ पर वो पेट होता है, बना होता है। कंठे समासिता, मूले त्वायसितो ब्रह्मा, और मध्य मात्रे गणा स्मृता, और कलश के अंदर मध्य में सभी प्रकार की माताएं, देवी आदि शक्तियों का वास है। समासिता, मूले त्वस्तो ब्रह्मा, मध्य मात्रे गणा स्मृता, कुक्षौ सागरा सर्वे, सातों समुद्र, सातों जो सागर है, उन सब का वास भगवान वरुण कलश में बताया गया। कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, जिस प्रकार हमारा देश एशिया द्वीप पे भारतवर्ष है, इसी प्रकार यूरोप आदि जो सातों द्वीप है, वो सातों द्वीप पे जो है भगवान वरुण कलश के अंदर समाहित है। मूले त्वस्तो ब्रह्मा, मध्य मात्रे गणा स्मृता, कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेद अथर्वणा, और आपने ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी आप में ही है। तो इस प्रकार जब हम वरुण कलश देवता का पूजन करते हैं, तो जाने अनजाने में ही हमें यदि ज्ञान भी नहीं हो और हमने वरुण कलश देवता का पूजन कर दिया, तो सृष्टि के समस्त समुद्र, पहाड़, नदियाँ, तीर्थ आदि सहित सभी देवी देवता, 11 रुद्र, 18, 12 आदित्य, 8 वसु इत्यादि 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन भगवान श्री वरुण कलश के पूजन से पूर्ण हो जाता है। इसलिए गणपति महाराज के बाद हम सर्वप्रथम वरुण का ही पूजन करते हैं। ठीक है, लो जी, भगवान वरुण कलश का ध्यान करें और अक्षर पुष्प चढ़ाएंगे। हाथ में कुछ ले लो साथ में। ये फोन ना धर दे और ना चढ़ा दे। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्रीतहाराय सुमंगलाय सुपासे हस्ताय जशात्नाय जला ओम श्री वरुण कलशाधिपते नमो नमः। एतानि गंध पुष्प धूप दीप्ताम्बुल यथा भागा दाना विद्विदा। धागा पकड़ ले इसका धागा, बस यही बतेरा। श्री वरुण कलश देवताभ्यो नमो नमः।
अनेन पूजनेनः श्री वरुण कलश देवता प्रियतां नमः यथा योग्यं तथा कुरु ग्रहेण परमेश्वरः। अब गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं का हमने पूजन किया, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान, सबसे पहला योगदान, और जिनके बगैर ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, तो मानव जीवन या कोई भी धरती पे जीवन है वो चल नहीं सकता। वो कौन है? नवग्रह। नवग्रहों की ऊर्जा के बगैर हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इसके प्रत्यक्ष जो कारण है सूर्य और चंद्रमा है। जब सुबह सुबह प्रभात काल में सूर्योदय होता है तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम कार्य करने के लिए, या कितनी भी गहरी नींद हो, सूर्य की किरणें पड़ते ही वो नींद भाग जाती है और इंसान क्या होता है कि हम कुछ करें। चंद्रमा का प्रभाव है कि जब आसमान में चंद्रमा आता है सूर्यास्त के बाद, तो चाहे कितना ही भी परेशानी हो, कितना ही भी दुख दर्द हो या कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्यक्ति को शीतलता महसूस होने लग जाती है, जिससे वो शांत होकर निद्रा को प्राप्त हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है सूर्य और चंद्रमा के। इसी प्रकार मंगल, गुरु, बृहस्पति, बुध, शनि इत्यादि जो भी नवग्रह हैं, ये अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव हमारे जीवन में रखते हैं। और नवग्रहों के पूजन में हम यही कामना करते हैं कि हे नवग्रह के देवताओं, आप सभी जिस प्रकार हमारी कुंडली में विराजमान हो, चाहे अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में है, लेकिन हमारे पूजन से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर हमें अपना शुभ आशीर्वाद एवं हमारे जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण कर दे। हे नवग्रहों के देवताओं, आप अधिदेवता और प्रत्यादि देवताओं के साथ हमारा एवं हमारे परिवार का कल्याण करें। यदि हमारे जन्म समय में किसी प्रकार का कुयोग, जैसे कई बार मंगली हो जाता है, मूलों में हो जाता है, काल सर्पयोग हो जाता है, ग्रहण दोष हो जाता है कुंडली के अंदर, तो इस प्रकार के सभी दोषों से हमें मुक्ति दिलाकर अपना अपना शुभ दृष्टि हमें प्रदान करे। तो इस प्रकार भगवान जो नौ ग्रह हैं उनका ध्यान करना है। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रं शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा दोबारा बनाना पड़ेगा। रोष्टा ग्रहातो विकरा भवन्तु। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ओम एतानि गन्धपुष्परूपदेखामि यथा भागा नानाविधृणानि विदम्माचमनीयम्मः। यथा शक्तिं द्रवदक्षिणां समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। तदुपरान्तः ईशा मंत्र पुष्पांजलिं। ओम सूर्य सूर्यमतेन्दुरुचि पदवीं सन्मंगलं मंगलं सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शनिं राहु बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा